ठीक है, चलो चलो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। अब परफेक्ट कंपटीशन में सबसे बड़ा मेन टॉपिक क्या होता है इधर पे, कि सेलर्स और बायर्स यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। द सेलर्स आर प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये इसको टिक कर लो बेटा, कि सेलर्स आर प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। और अदर जो क्या बोलते हैं बिजनेस है, जो अदर जो मार्केट है, वहां पर क्या होते हैं लोग, प्राइस मेकर होते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइस टेकर। क्या है लोग, प्राइस टेकर। समझा बच्चों, इसको रखो, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। द नंबर ऑफ बायर्स इज सो लार्ज, इज ऑल्सो लार्ज, द शेयर ऑफ ईच बायर इज सो नेग्लिजिबल दैट नन ऑफ देम इज द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। होमोजेनियस प्रोडक्ट, अब देखो, अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक दुकान से एक बायर नहीं लिया तो फर्क नहीं पड़ता उन लोग को, लिया तो भी फर्क नहीं पड़ता उन लोग को। यानी क्या, सेलर और बायर का तादाद इतनी ज्यादा है ना, किसी एक के लेने या नहीं लेने से उनको बिल्कुल फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। अब सेकंड यहाँ पे आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, मतलब बच्चा, इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि वो ड्रेस, सना ने वो ड्रेस लिया या सदफ ने वो ड्रेस लिया, वो ड्रेस क्या है, हर जगह पे सेम मिलने वाला है। एन इंपॉर्टेंट मार्केट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट इज दैट प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन होमोजीनियस और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बोलेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल सेम दिखने वाला। इन रिस्पेक्ट टू साइज उसका सेम होगा, डिजाइन सेम होगा, कलर सेम होगा, और उसका टेस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। यानी क्या है, ऑल द प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। यानी अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं उसके बदले कुछ और भी ले सकता हूं। आया समझ में? तो एवरी प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। बेटा भरत, आप ना कहीं और बैठो बेटा, आपका लगता है कि आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा कम है, इसलिए वो अटक रहा होगा। मैं बहुत अच्छे, और मैं वाईफाई मैं बेटा मैं बैठा हूँ वाईफाई के अंदर, तो मेरे से दिक्कत नहीं आएगी शायद से। आप एक बार चेक कर लो उसको। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ऑल प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्या था मालूम है, उस किसी चीज का होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है, रिप्लेसमेंट। आया समझ में? चलो, ये हो गया। अब दो पॉइंट क्या क्या हुआ बेटा हमें बताओ, कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्ट। नहीं बेटा, मुश्किल है। चल ठीक है, पहले क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फॉर एग्जांपल, मैं एक दुकान खोला, दुकान मेरी मार्केट में नहीं चल रही है, तो मेरे पास में एग्जिट का चांस है। और मैं दुकान खोला और मेरी दुकान चल गई, तो मेरे पास क्या है, एंट्री का चांस है। यानी आपके आने पे कोई रुकावट नहीं है, और आपके जाने में भी क्या है, कोई रुकावट नहीं है। आप इजीली आ सकते हो, और आप इजीली क्या कर सकते हो, जा सकते हो। यानी यहाँ पे किसका भी रोक टोक या किसका भी रुकावट किसी तरीके का नहीं है। आया समझ में? देर आर नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। यानी क्या, देर इज नो बैरियर्स, कोई रुकावट नहीं है। एनी फर्म can enter or quit the industry at its own will. If there is hope of profit, the firm will enter the market, and if there is possibility of the firm will leave the market. अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप मार्केट में रहोगे, अगर आपको लॉस होगा तो आप इजीली मार्केट छोड़ के चला जाओगे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे आता है, सिंगल प्राइस। अब हर एक जो प्रोडक्ट है उसका क्या होगा, सिंगल प्राइस होगा। क्या होगा, सिंगल प्राइस होगा। क्या होगा, सिंगल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, वो ड्रेस, जो ड्रेस वो सना या सदफ लोग बेच रहे थे, अब इसका प्राइस कितना था बेटा, 1000 रुपीज उसका प्राइस था। अब वो 1000 रुपीज जो उसका प्राइस था, अब वो क्या रहने वाला है, एकदम रहने वाला है कॉमन। अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस, यानी एक सिंगल यूनिफॉर्म बोलेंगे तो यहाँ पे भी क्या होता है, इधर पे सेम। A single uniform price prevails under perfect competition, which is determined by the interaction of demand and supply. आप कितना भी मांगो, आप कितना भी डिमांड करो, आप कितना भी सप्लाई करो, लेकिन जो प्राइस होगा उधर वो चीज का कितना होगा, 1000 रुपये ही होगा, उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, सिंगल प्राइस। लास्ट में एक और पॉइंट ले लो इधर पे, देखो ये आंसर के 5 पॉइंट आपको मैं चुटकी मारते ही याद करा दूंगा आप लोगों को मैं। फिर एक और क्या है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। द बायर्स एंड सेलर्स पोसेसेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। यानी क्या है, इन लोग को सबको मालूम है, बायर्स को भी और सेलर्स को भी, कि भैया मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। एवरी सेलर एंड बायर हैज द नॉलेज अबाउट प्राइस, उसके प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, सोर्स ऑफ सप्लाई, और वो ये माल कहाँ से आता है उसके बारे में क्या है, उन लोग को मालूम है। तो कोई भी किसी बात के ऊपर बहस नहीं करता कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, बिकॉज सबको सब चीज मालूम है। मार्केट क्या है, बहुत ओपन है। लेकिन रियल लाइफ ऐसा होता है क्या बच्चा,
रियल लाइफ में नहीं होता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल और इमेजिनरी मार्केट रेदर देन द एक्चुअल मार्केट. एक्चुअल मार्केट में ऐसा तो होता नहीं है कि सब पे प्राइस सेम होता है ना. एक टी शर्ट आपने लिया तो कहीं आपको 500 का मिला, कहीं आपको 400 का मिला, कहीं आपको 300 का मिला. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट. आपको हर एक चीज 1000 रुपए में ही मिलने वाला है. इज दैट क्लियर? ठीक है, समझे बच्चों? तो चलो, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 5 पॉइंट्स. कौन कौन से बेटा 5 पॉइंट है जरा मुझे बताओ. पहला वाला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सेकंड वाला कौन सा है बच्चों? होमोजीनियस प्रोडक्ट. थर्ड वाला है फ्री एंट्री एंड एग्जिट. चौथा वाला कौन सा है? सिंगल प्राइस. और पांचवा वाला कौन सा है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. कौन सा है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. मैं आपको ना इसके ऊपर एक देता हूँ, पॉइंट देता हूँ मैं. आप चाहते हो ना, आप अगर चाहोगे ना तो आप इस पॉइंट को आप इसको ब्रेक करके 2 में लिख सकते हो उसको. फॉर एग्जाम्पल, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स 1 पॉइंट बना लो आप लोग. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आप 1 पॉइंट बना लो. ऐसा समझ में? तो वैसे आपके 8 पॉइंट नहीं हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 9 पॉइंट हो जाएंगे. ऐसा समझ में? समझे बच्चा? रिस्पॉन्ड करो, यस नो. ठीक है, चलो. अभी हम लोग के 5 पॉइंट कौन से हो गए? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ये हो गए. फिर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी सेम प्रोडक्ट. फिर आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, वो हो गया. सिंगल प्राइस हो गया. और परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये हो गया. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा बच्चों, मुझे बताओ एक चीज, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? एनीवन नोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ये तो मालूम होना चाहिए बच्चा आप लोग को. नहीं बेटा, और बेटा निधा, आपको 5 पॉइंट में तो इजीली याद करा दिया, मतलब आप भूलोगे नहीं उसको. ठीक है, आपको अगर वो 8 मार्क्स के लिए आएगा तो यू हैव टू राइट ऑल 8 पॉइंट्स. अंडरस्टैंड? वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन में वहां पे हम लोग, हमारे पास में 4 चीजें बहुत जरूरी है. ठीक है, अब हमारे पास में 4 चीजें होती है. एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेन्योर. ठीक है, मालिक. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, हाँ बराबर. एंटरप्रेन्योर बेटा, हाँ वो मतलब आप लोग एंटरप्रेन्योर बोलते रहोगे, लेकिन इसका थोड़ा, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है. ठीक है, इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं उसको, सर. ठीक है, ठीक है, जो भी आप एंटरप्रेन्योर, ठीक है बेटा. तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या है? जो भी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से वो मूव हो सकते हैं. ठीक है, अगर कोई चीज अगर इजीली मूव हो जा रही है इधर पे, तो मेरा अल्टीमेटली कॉस्ट कम होगा कि नहीं कम होने वाला है? यस, मेरा वो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दैट इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. लैंड एंड कैपिटल आर मोबाइल नॉट ओनली जोग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली. यानी अब देखो ना, ये कंडीशन ऐसा बोला यहाँ पे कि लेबर और कैपिटल वो क्या है? नॉट ओनली जोग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली. यानी मशीन और इंसान या लेबर को मैं कहीं पे भी अपने कंडीशन, अपनी सोच के हिसाब से मैं इसको इजीली चेंज कर सकता हूँ. लेकिन एक बात वो है कि हम लोग जमीन को उठा के लेके नहीं आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये भरत के गांव में ना, उसके पास में 10 एकड़ जमीन है. लेकिन भरत के गांव में भरत अपने गांव की जमीन लेके आएगा क्या? ट्रेन में डाल के एकदम मस्त भर के उसको बोले अच्छा मुंबई लेके चलता हूँ उसको मैं, है ना. अगर 10 एकड़ जमीन मुंबई में लेके आ गया भरत तो सबसे अमीर आदमी हो जाएगा वो. लेकिन लॉजिकली पॉसिबल है क्या वो चीज? पॉसिबल नहीं है ना. तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ ओनली लेबर एंड कैपिटल, हम लोग इसको ही मूव कर सकते हैं, बाकी चीज मूव हो सकती बिल्कुल भी नहीं है. आया समझ में? चलो, फिर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. अच्छा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होता है? आपने कभी देखा है आपके गली मोहल्ले के बाहर या कहीं चौल वगैरह में या आपके बिल्डिंग के नीचे कहीं आसपास आप देखोगे तो एक अंकल जो भाजी लगाते हैं वो तुम्हारे घर के आसपास ही, आपके आपके कॉलोनी के या आपके सोसाइटी के आसपास ही आते रहेंगे वो. तो वो अंकल को अपने घर से निकल के मार्केट में आने के लिए तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भैया. हाँ हाँ। नहीं होगा, बिकॉज वो अपने सोसाइटी से ही आपके पास में आ रहा, प्रॉब्लम नहीं होगा उसको. लेकिन मान लो कि मैं मुंबई में रह रहा हूं मैं, और एक आदमी मुझे भाजी बेचने के लिए वो पुणे से आ रहा है, अब प्रॉब्लम होगा उसको. उसको यहाँ पर आने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं ऐड होने वाला है? उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है? हाँ. तो यहाँ पे क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि आपका दुकान ना एकदम सेम एग्जिस्ट करता है, सामने सामने यहाँ पे. यानी फॉर एग्जाम्पल, आपका पीछे घर है और आपका आगे क्या है? दुकान है. इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर मैं पुणे से भाजी लेकर के आऊंगा तो मेरे भाजी का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ने वाला है? बिकॉज वो उतना ट्रैवल करके आया ना, मेरा खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ने वाला है?
लेकिन अगर कोई पिछले गली से ला करके हम लोग को माल बेच रहा है, भाजी बेच रहा है, सामान बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, लाइक ड्रेस बेच रहा है अपने को, तो वहां पे अपने को क्या होने वाला है, खर्चा कम आने वाला है। दैट इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। समझे बच्चा? आगे आ जाओ। लास्ट में आता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट किसी भी तरह का आपको इंटरवेंशन या बोल सकते हैं हम लोग दखल नहीं करती है। देखो हम लोग इंडिया वाले बेटा, और यहाँ पे तुम्हारे काम में कोई दखल ना करे या तुमको परेशान कोई ना करे, ये तो थोड़ा सोचना लाइक मजेदार नहीं है, मैं ऐसा कहूंगा, मेरे बात बुरा मत मानना। अब बीएम फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हो तो बीएमसी यहाँ पे आती कि नहीं आती है, लेकिन ये सब क्या है, एक्सेप्शन वाली बात है, इसे हम लोग खाली अज्यूम कर रहे हो उसको। आगे देखो, लेजर फेयर पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इट मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी आप किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, लेजर फेयर पॉलिसी मतलब होता है कि एक तरह समझ लो आप इसको बोलते हैं फ्री मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? फ्री मार्केट। बेटा राइटिंग मेरी ऐसी नहीं है, राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ा जो दिक्कत होती है, ठीक है, इसलिए मैं शायद से नहीं बता पा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो लेजर फेयर पॉलिसी क्या होता है कि इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इट मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी क्या है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट का कोई भी रुकावट, कोई भी लफड़ा, कोई भी मगजमारी बिल्कुल भी नहीं है। रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए कह रहा हूँ ना मैं यहाँ पे कि ये एक तरह का क्या मालूम है, ये एक तरह का इमेजिनरी मार्केट है। क्या मार्केट है ये? इमेजिनरी मार्केट है। अंडरस्टैंड? तो चलो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। अब चलो मैं आप लोग को दे रहा हूं जल्दी से 1 मिनट का टाइम। हाँ, नाइस क्वेश्चन बेटा, नाइस क्वेश्चन कि अगर इमेजिनरी मार्केट है तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज देखो एक चीज है, मतलब में क्या बोलते हैं जयंत, अगर मैं एक कॉइन को बेटा फ्लिप करूंगा ना तो उसमें हेड्स भी आता है, टेल्स भी आता है ना? जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं अजम्पशन एक्सेप्शन। अब ये सेम बात ना बेटा, ये सेम बात ना हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कर पाएंगे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको करना पड़ेगा, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एक इंडिविजुअल बिहेवियर से। तो इंडिविजुअल बिहेवियर के एस्पेक्ट अलग अलग होते हैं, ऐसा समझ में? अब देखो फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात समझो अभी, अब ये सवाल आपने पूछा लेकिन बाकी लोगों ने नहीं पूछा, बस ये एक ले लो उसका, ये सबसे बड़ा इसका एक जस्टिफिकेशन है कि ये इमेजिनरी मार्केट इसलिए है बिकॉज एक आदमी सोचता है ना भैया कि एक ऐसा मार्केट हो जहां पे किसको भी लॉस ना हो। अगर मैं आपको बोलूं तो आपने 11वीं में ना पढ़ा होगा, मालूम है क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। आप लोग ने पढ़ा था 11वीं में इकोनॉमिक्स में, एक टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर एक टॉपिक था फुल एम्प्लॉयमेंट, याद है बेटा? हाँ, तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो वो भी एक तरह का इमेजिनेशन है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है ना वो फुल एम्प्लॉयमेंट, कि ऐसा कभी कोई कंट्री या पूरे वर्ल्ड में ऐसा होगा कि भाई सबके पास काम होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा समझ में? तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग को एक बोलते हैं ना एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा समझ में? आपने पानी पूरी खाया तो दही पूरी क्यों नहीं खाया? ये एक बोले एक परसेप्शन है यहाँ पे, एक हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ऐसा हम लोग बोल सकते थे चीज को, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ये आंसर पढ़ते बेटा, 8 मार्क्स के लिए ये आंसर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार 2026 में ये बहुत फेवरेट भी है ना? ठीक है, तो चलो हम लोग के इसके 8 पॉइंट पढ़ेंगे हम जल्दी फटाफट। अच्छा, अगर आप लोग अगर पॉसिबल है तो आप शॉर्ट में ना उस आंसर को आप लोग मुझे मैसेज भी कर दीजिए, मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, या आप उसको एक साथ लिख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फिर आता है कौन सा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फिर आता है सिंगल प्राइस, फिर आता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, फिर आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ परफेक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर आता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और लास्ट में आता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपने बुलेट पॉइंट सारे अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से लिखा मेरा बच्चा, तो तुझे 5 मिल गया। अच्छा, एक इस पे ना एक ले लो टिप आप लोग, ये लेक्चर थोड़ा सा स्लो भी रहेगा बिकॉज अभी आप लोग को थोड़ा सा मैं अपने से एकदम एंगेज कर लूंगा मैं। कभी भी ना बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखो ना बेटा आंसर, तो ये ध्यान रखो कि आप, एक होता ना एक कि बच्चे लोग कुछ भी लिख करके आते हैं कि इज ऑफ द कंपनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑफ द, और ये लिखा है, देखो लिखना और सही लिखना आपस में दोनों अलग अलग बातें, लिखना और सही लिखना दोनों अलग अलग बातें। आप लोग के फ्रेंड बोलते रहेंगे या कुछ लोग बोलते रहेंगे कि भाई मैं लिख के आया, भाई पूरा मैं लिख के आया, पूरा भर दिया भाई, लिख के भर दिया मैं, लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो फेल हो जाता है। रीजन वो है, लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, सही लिखना इज अ डिफरेंट थिंग।
तो लिखने पे आपको मे बी पास हो सकते हो, लेकिन आप अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको टॉप नहीं मिलेगा। लेकिन आपने सही लिखा तो आप पास भी हो जाओगे, आप टॉप भी करोगे। आया समझ में? ठीक है, तो आप इस चीज का क्या करना, ध्यान देना बराबर से। तो बच्चों आप लोगों ने इसको टिक किया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है बेटा? परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ एक ही टॉपिक है, और वो कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन है। वो कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन ही है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आप लोग से करता हूं, मैं जल्दी मुझे बोलना। ठीक है, द सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन आर डैश, प्राइस मेकर और प्राइस टेकर। कम ऑन गाइस, जल्दी। प्राइस टेकर और प्राइस मेकर, चलो ठीक है, गुड। ठीक है, अब चलो ये आंसर हो गया। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आंसर? चलो नाइस। बेटा आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग एंगेज हैंगे नहीं।